हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट विथ मैथ। मतलब कि हम लोग मैथ का एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक एप्लीकेशन तैयार करते हैं। जैसे आज हम लोग मैथ में जो सीखने वाले हैं वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है वो हम लोग पहले देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता होगा कि इस प्रकार से अगर शेप होता है जिसका 3 साइड्स होता है और इन और इसका जो एंगल होता है, इसका अगर सम हम लोग निकालेंगे तो वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है ना। मगर इसका मैं अगर नाम दे दूं ए बी सी, तो ये 3 साइड होना चाहिए। दूसरा, इसका जो एंगल्स है, जैसे ये आपका एक एंगल हो गया 1, ये एंगल हो गया 2 और ये एंगल हो गया 3। तो जब हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ये चीज़ मालूम होना चाहिए आप लोगों को। अभी हम लोग एंगल से तो कोई रिलेटेड कुछ नहीं सीख रहे। अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग एरिया निकालना सीखना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालने वाले हैं। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मेरे को क्या चाहिए, जैसे मैं एक ट्रायंगल और यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मेरे को एक तो हाइट चाहिए, मतलब ऐसा ट्रायंगल हो या फिर ऐसा ट्रायंगल हो, जैसा भी ट्रायंगल हो, मेरे को इसका क्या चाहिए भैया, हाइट चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि इसका फॉर्मूला कैसे होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, HEIGHT। अब बेस देखिए, अब बेस मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा ना, हाइट क्या होता है, अगर कोई भी सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तो उस परपेंडिकुलर लाइन को हम उस सरफेस का हाइट मानेंगे। मतलब जैसे ये इसका बेस हो गया है और ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर में, देन इट इज ए बेस एंड इट इज हाइट, ये इसका हाइट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल हम लोग देखें तो ये हो जाएगा बेस, ये जो नीचे में है ये क्या हो जाएगा, बेस। और ये जो लाइन है इसका वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा हाइट। और फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब इसी का ही हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे, किसमें, जावा स्क्रिप्ट में। तो इसको मैं हटा देता हूँ और आप सबको मैं लेके चल जाता हूँ यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में, जहाँ पे मैंने एक HTML का फाइल और एक JS का फाइल बना के रखा है। सबसे पहले हम लोग HTML का कोड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा HTML, उसके बाद हेड, इसके अंदर में फिर हम लोग लिख देते हैं टाइटल, और टाइटल में मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो शॉर्ट में AOT मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पे BODY, बॉडी। ठीक है। अब बॉडी के अंदर में हम लोग एक बेस के लिए और एक हाइट के लिए, मतलब दो हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ इंटर बेस ऑफ ए ट्राइएंगल। और ठीक इसके बगल में यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए इनपुट देन टाइप एट्रीब्यूट इक्वल टू, और फिर यहाँ पे हम लोगों को टेक्स्ट लिखना होता है। एक आईडी भी इसका दे देते हैं। अब ये मैं बेस के लिए ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसका आईडी बी दे देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं BR और फिर BR लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरे को स्पेस मिले। अभी ये लाइन ऑफ कोड को ही मैं कॉपी कर ले रहा हूँ एंड देन अगेन मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। अभी इसको मैंने पेस्ट किया क्योंकि मेरे को हाइट भी चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट मैं मिटा के लिख देता हूँ इंटर हाइट, HEIGHT। ठीक है, इंटर हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। और यहाँ पे इसका आईडी जो रहेगा मैं H दे दूंगा। उसके बाद मेरे को एक बटन चाहिए, BUTTON बटन। अब बटन के अंदर में यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं।
तो इस बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CALC, कैलकुलेट एरिया। मैं ये बटन का नाम दे देता हूँ। एंड देन इस बटन के थ्रू हम लोग एक फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हैं। वो फंक्शन को कॉल हम लोग कब करवाना चाहते हैं, जब कोई बंदा इस बटन पर क्लिक करे। तो उसके लिए हम लोगों को ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करना होगा। तो मैं ऑन क्लिक लिखा और यहाँ पे एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन का नाम मैं रख दूंगा एरिया। तो ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, आप फंक्शन का नाम जो लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में जब आप फंक्शन बनाएंगे तो यही नाम होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे br टैग एक और दे देता हूँ एंड देन अगेन एक br टैग दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं div ले रहा हूँ एक, और इस div का मैं id दूंगा। इस div का id मैं ans दे देता हूँ, आंसर। मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, तो अब उसके बाद में अब ये जो मेरा JS वाला फाइल है इसका लिंकअप हम लोग यहाँ कर देते हैं। तो उसके लिए क्या लिखना होगा हम लोगों को, उसके लिए लिखना होगा स्क्रिप्ट src इक्वल टू और यहाँ पे कोड डॉट जेएस। तो हमारा HTML वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। एक बार हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं, मतलब ये लेआउट देखते हैं ब्राउज़र में जाकर के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को फोल्डर में आना होगा और ये जो इंडेक्स वाला हमारा HTML पेज है इसको ब्राउज़र में ओपन करना होगा। तो मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा लेआउट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है वेब ब्राउज़र में। एक टेक्स्ट बॉक्स, दो टेक्स्ट बॉक्स, एक बेस के लिए और एक हाइट के लिए। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे में क्या होगा, नीचे में एरिया डिस्प्ले होगा। अभी ये कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का काम नहीं किया है। ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं वापस से यहाँ पे और मैं आपको ले जाता हूँ JS वाला फाइल में। तो JS वाला फाइल में सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। तो मैं रेगुलर फंक्शन ही बना रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस प्रकार से एरो फंक्शन हम लोग बना सकते हैं, बट इस क्लास में मैं फिर वापस अपने रेगुलर फंक्शन में आ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। आप एक काम और कर सकते हैं, आप यहाँ पे अलर्ट फंक्शन यूज़ करके आप देख सकते हैं कि अब तक का जो प्रोग्राम है आपका सही से वर्किंग हो रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बटन पे क्लिक करने पे ये वर्किंग वाला मैसेज डिस्प्ले होता है, दैट मीन्स हमारा HTML के साथ में ये JS वाला फाइल जो है ये लिंक हो गया होगा। तो हम लोग वापस यहाँ जाते हैं, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अलर्ट फंक्शन के थ्रू जो मैसेज हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते थे वर्किंग वो डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स कि HTML पेज के साथ में JS पेज का लिंकअप बढ़िया से हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि देखिए दो टेक्स्ट बॉक्स है, इनका वैल्यू हम लोगों को उठाना है। ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग जाएंगे और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट बेस के लिए मैं b ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id और यहाँ पे हम लोग देना होगा id। तो उसका id मैंने b दिया था बेस के लिए, तो यहाँ पे b, उसके बाद डॉट, यहाँ पे मेरे को देना होगा वैल्यू। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे दूसरा वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं लेट h हाइट के लिए और यहाँ पे फिर हम लोग लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id ब्रैकेट और यहाँ पे h, उसके बाद में फिर यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ पे वैल्यू और उसके बाद अब नीचे में एक वेरिएबल और हम लोग ले लेंगे लेट एरिया देन इक्वल टू। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूंगा हाफ, उसके बाद इंटू और ब्रैकेट के अंदर में मैं यहाँ पे b इंटू एच कर दूंगा। ठीक है ना। अब इसको हम लोगों को कहाँ दिखाना है, इसको हम लोग दिखाना चाहते हैं इस डिव में। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id का नाम क्या था ans। और अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू से HTML एलिमेंट के अंदर में कुछ अगर हम लोगों को दिखाना है तो उसके लिए हम लोग इनर HTML वाला फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनर HTML लिखने के बाद यहाँ पे
मैं क्या करूँगा, कुछ स्ट्रिंग में जोड़ दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ TRIANGEL ट्रायंगल इज, और उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन, और यहाँ मैं ये वेरिएबल को पास कर दूंगा। अगर सब सही रहा तो फिर हमारा सही से काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ मैं ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ मैं ले लेता हूँ आपका 5, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3, और फिर यहाँ कैलकुलेट में मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 6। ठीक है, अब ये सही है या नहीं है, तो एक बार इसको मैं पुट करके भी देख लेता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ इंटू बेस, तो यहाँ पे बेस कितना है 4 है, फिर इंटू क्या होगा हाइट, तो हाइट यहाँ पे कितना है 3 है, तो ये इससे कटा तो 2 आया, और फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6 आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, मतलब हम लोगों का एप्लीकेशन सही से काम कर रहा है। तो आई होप कि आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और आप लोग ये सीरीज़ इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप ये सीरीज़ इंजॉय कर रहे हैं और आपको इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा।